जैसा कोई होता तो बेटे के कमरे में घुस कर उसको जो है खूब धुलाई करता या उसको उल्टा सीधा कहता भाग जा घर से, तुझे तरीका नहीं है, मैं करी से खान शीयत किन करा। वो सीधे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के अंदर गए और कहा, इस तरीके से उनकी शिकायत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, कहा कि जिस्म का भी हक है, हर एक चीज़ का हक है, वो तवील हदीस है, लेकिन तुम जो है अपने इबादत के अंदर कमी करो, सिर्फ एक हफ्ते के रोजे रखो और जो है महीने के अंदर 3 कुरान पाक पढ़ लिया करो, 10 दिन में 1 कुरान। उसने कहा कि ना, मुझे जो है इससे ज़्यादा ताकत है, मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ। तो करते करते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट में उससे कहा कि 3 दिन के अंदर तो कुरान पाक ख़त्म करना, उससे ज़्यादा नहीं। और जो है अगर रोज़े रखने का ज़्यादा ही शौक़ है तो सोम दाऊदी रखो, 1 दिन रोज़ा रखो, 1 दिन इफ्तार करो। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सबसे ज़्यादा इबादत गुजार सहाबी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। बताना मुझे कुछ और है, उसको आप ध्यान से सुनेंगे कि बताना मकसद क्या है। यानी सबसे ज़्यादा इबादत गुजार सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पीछे लाते हैं, इतनी ज़्यादा इबादत करने की ज़रूरत नहीं, कम इबादत कीजिए। अब ये सहाबी उस मजलिस के अंदर मौजूद थे जब अंसारी सहाबी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ये जन्नती आ गया। इसको अपने दिल के अंदर शौक़ पैदा हुआ कि मैं इतनी इबादत करता हूँ, ये शायद मेरे से भी ज़्यादा इबादत करता होगा, मैं इसकी पर जो है पर्सनल लाइफ देखूँ ये क्या करता है। उनके घर पहुँच गया, वो उम्र रसीदा थे। चाचा जी, मुझे वालिद साहब के साथ थोड़ा इख्तलाफ है, मैं चाहता हूँ मैं आपके घर में 1-2 दिन रहूँ। उनका रह लो। अब शाम को बिस्तरा डाला उसी कमरे के अंदर, ये लेफ के नीचे से देख रहे ये क्या करेगा। वो सहाबी आए, दुआ पढ़ी, अल्लाह बिस्मिका अमूतु व अहया, सो गए। सुबह तहज्जुद भी नहीं उठे, फजर पढ़ी। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी इसी तरीके से। ये अपनी जगह परेशान कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन लगातार इसको जन्नती कहते हैं, लेकिन मुझे तो बज़ाहिर कोई ऐसा अमल दिखाई नहीं दे रहा, आखिर ये कौन सा अमल करते हैं। तीसरे दिन उनसे कहा कि मुझे वालिद साहब के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैं ये देखने आया था कि आप कौन सा अमल करते हैं, वो मुझे नहीं दिखाई दिया। अब ये मायूस हो गया, ये सोच रहा है अपने जहन के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कौल को मैं कैसे फिट करूँ। यानी शिपनी जगुमत कन्फ्यूज। जब ये दरवाजे तक पहुंचे, उस अंसारी साहब ने इनको वापस बुलाया, तो इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ये आदत है, ये खसलत है कि जब मैं सोता हूँ अपने इस दिल को जो हर किसी की नफरत से पाक और साफ करके सोता हूँ, बस यही मेरी आदत है, इसीलिए शायद ये बशारत दी होगी। तो उसने ये नहीं कहा अच्छा ये भी हो सकता है, वो इस तरीके से उठा, यानी उसका एक्सप्रेशन ये था कि हाजा हुआ, यही वो खसलत है, यही वो आपकी आदत है जिसकी वजह से आपको इतनी बशारत है। मगर फरमाया कि मैं ये नहीं कर सकता। यानी एक सहाबी पूरी रात नफिल पढ़ सकता है और पूरे दिन रोजेदार रह सकता है, फरमाया कि ये मेरे से नहीं हो सका। हालांकि वो सहाबा इकराम के दिल और पाक और साफ थे, अपने इज्जत का, अपनी कमजोरी का एतराफ करते हैं। यानी इससे पता चलता है कि जरूरी नहीं है इंसान की नफाफिल ये सब कुछ पढ़ता रहे, असल होती है रूह, असल होती है अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी और इताअत। दिल पाक साफ होगा तो ये हमारी इबादतें हमें अर्श तक पहुंचाएगी। दिलों के अंदर गंदगी होगी, नफरत होगी, हसद होगी, ये नमाजें जो है हमें जो है उस मकाम तक नहीं पहुंचा सकते। फर्ज हमारा अदा होता रहेगा, रोजे हम रखते रहेंगे, तो इस चीज़ की ज़रूरत है, जो इबादत की रूह है उसको हासिल करने की ज़रूरत है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अली तेरा घर मेरे घर के सामने है जन्नत के अंदर, और तू जन्नती औरतों की सरदार, उनका शौहर, जो जन्नत के नौजवान हैं उनका वालिद साहब। कितना अजीम सहाबी होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यानी कि चौथे नंबर के ऊपर खलीफा, चौथा खलीफा, यानी अगर तरतीब देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर 3 लोग हैं जो सबसे अफजल है, और तीसरे के बाद चौथा। यानी कि किसी क्लास के अंदर अगर चूरी पोजीशन आए तो चूरी पोजीशन किन की है? पूरी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत अली रज़ी अल्लाह की। इतने बड़े अजीम है। बाकी फजाइल के अंदर बहुत ज्यादा, उसकी तो कोई बात ही नहीं। मस्जिद जामिया कूफा के अंदर आते हैं तहज्जुद पढ़ने के लिए, मस्जिद के अंदर तहज्जुद पढ़ते हैं। गुलाम कहता है कि मैं भी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ तहज्जुद पढ़ता हूँ, और मैंने भी पीछे तहज्जुद लगाई। ये एक दिन नहीं, ये रोज का मामूल है। फरमाया कि तहज्जुद पढ़ने के बाद सलाम पढ़ के फेरने के बाद कहते हैं, या दुनिया कद गररतनी, ए दुनिया तू मुझे धोखे में डालना चाहती है। तो ये सोचती है कि हजरत अली दिन भर थक जाता है, ये सुबह नहीं उठेगा, तो मुझे धोखे के अंदर डालना चाहती है। और वो अल्फाज देखने की, नोट करने के लायक है जो मैं कहने जा रहा हूँ, जो हजरत अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं। फरमाया कि दुनिया तू मुझे धोखे के अंदर डालने चाहती है, मगर ए अल्लाह इस अली की नेकियां काम है, इसका सफर बड़ा लंबा है। सुभान अल्लाह, क्या जुमला है। इस अली की नेकियां बहुत काम है और इसका सफर बहुत लंबा है।
تو हम किस खेत की मूली है, हमें भी इन नेकियों को क्यों नहीं करना चाहिए, हमें भी अपने आमाल को क्यों नहीं सुधारना चाहिए। और इन आमाल के अंदर ताकत अगर आती है किसी चीज़ से, वो इखलास से आती है, यानी अपना दिल पाक और साफ करने से आती है। दिल लोगों की रंजिशों से, तकलीफें आएंगी, ये दुनिया है, यहाँ पर जो है परेशानियां होंगी, किसी की सुनने पड़ेंगी, जिसके साथ आप जिंदगी भर एहसान करोगे ना, लास्ट में वो ऐसा जुमला कहेगा, इंसान कहेगा मैं इसको गोली मार दूं, लेकिन ना, उसको पी लेना, बर्दाश्त कर लेना, उस वक्त जो है दिल रेजा रेजा हो जाएगा, दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, आंखों से आंसू भी जारी हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त अगर बर्दाश्त किया तो इससे जो है बहुत ज्यादा इंसान के दर्जात बुलंद होंगे। तो हमें इस चीज की जरूरत है, हम ये जाहिरी तौर पर ना देखें कौन क्या कर रहा है, हम ये देखें कि हमारे आमाल किस तौर पर हैं, किस तरीके से हैं, और इनकी जो है कैफियत को बदलने की जरूरत है। इसी से हम जो है आखिरत के अंदर कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हर